काफी सारा लिखा दिया होगा फिर उसमें, उससे पहले पेज पलटो। अच्छा, यानी कि हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी, और उसके अंदर चैप्टर चल रहा है पर्यटन। अभी तक हमने पर्यटन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, ये बताएंगे हमें। देखो, पर्यटन, सबसे पहले अभी तक जो हमने पर्यटन के बारे में पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके सामने सबसे पहले दो दिवस लिखे थे हमने। एक तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, और एक 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दो बातें लिखी, दोनों याद हो गई। 25 जनवरी को क्या है, इसके अलावा और कौन सा दिवस है? नहीं नहीं, 25 को और कौन सा दिवस मनाते हैं क्या? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को ही और कौन सा दिवस बताते हैं, आपको रुकना है। और कौन सा दिवस मनाते हैं? इसका मतलब घर जाकर अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से केवल एक काम करते हैं, सोने का। 25 जनवरी को ही मनाते हैं मतदाता दिवस, मनाते हैं ना। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और साथ में कौन सा, मतदाता दिवस। याद रखो तो रख लेना, वरना ये दो रखोगे तो भी मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है। तो दो दिवस लिख लिए। फिर हमने हमारे राजस्थान में पर्यटन किस प्रकार से बढ़ा इसके बारे में चर्चा की। तो हमारे सामने सबसे पहले 1955 में हमारे यहां पर स्थापित हुआ था पर्यटन निदेशालय। 1956 के अंदर हमारे राजस्थान में बनाया गया पर्यटन विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा 1965 के अंदर राजस्थान राज्य होटल विकास निगम का गठन हुआ, जहां पर पहली बार बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको आवास यानी कि रहने की सुविधा और भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 1965 में स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की। तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया, पर्यटन निदेशालय और ये पर्यटन विभाग। हमारे राजस्थान में वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप ऐसे ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है? नहीं लेना है, ऐसे क्यों लेना है? उसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा नहीं पता है सच में ही? तो अभी जो नवीनतम मंत्रिमंडल गठित हुआ था तब तो ऐसे पेपर में बहुत पढ़ते थे, ये बना है, ये बना है, सीएम कौन बनेगा, पढ़ते थे ना। तो कौन बने हैं पर्यटन मंत्री? थोड़ा बहुत आइडिया। मैंने कौन सा आपको शिक्षा मंत्री पूछ लिया? भाई वो तो आपके डिपार्टमेंट में है तो आपको पता ही है, पता है, शिक्षा मंत्री। यस, अपने इधर आ जाओ, मदन दिलावर। कम से कम ये तो याद रखो, कोई पूछ लेगा ऐसे बाहर निकलते समय, आप पूछ लेगा तो बना देंगे उसको, पर आपको बना नहीं सकते सर, वरना हम तो अभी पर्यटन मंत्री भी बता दे। लेडीज है कोई, बता सकते हो अब तो? चलो कल, कल सर्च करके आना है आपको। तो 55 में क्या बना, पर्यटन निदेशालय। 56 में क्या है, पर्यटन विभाग। 65 में क्या है, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। उसके बाद में हमारे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1978 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिन्होंने अपना कार्य शुरू कब किया था, 1979 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो पर्यटक आ रहे हैं उनको आवास, भोजन के साथ यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाना। और ये जो आरटीडीसी है इसकी स्थापना कौन सी समिति के तहत हुई थी, कांता ठाकुर समिति के तहत इसका गठन किया गया। आरटीडीसी के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगो जारी हुए थे, जिसमें 1978 में था ढोला मारू, 1993 में था पधारो मारे देश, 2008 के अंदर था कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, 2016 में था जाने क्या दिख जाए, और 2019 के अंदर एक बार फिर कौन सा, 1993 वाला पधारो मारे देश। पधारो मारे देश जो है वो टैगलाइन ललित के पवार की है, जो आरपीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे कभी। तो
ये आपके क्या है, आरटीडीसी द्वारा लोगो। इसके अलावा आरटीडीसी होटलें हैं हमारे राजस्थान में प्रमुख, जैसे आपको नाम आता है चिरमी आरटीडीसी होटल का संबंध किस जिले से है, चिरमी चूरू में है। गणगौर कहां है, जयपुर के अंदर। पनिहारी कहां पर है, पाली के अंदर। विनायक कहां पर है, सवाई माधोपुर। खादिम कहां है, अजमेर में। कजरी कहां है, उदयपुर के। मुम्बल कहां है, घूमर कहां है, कुर्जा कहां है, फिर नागौर। कुर्जा सुबंकर है जोधपुर, कुर्जा आरटीडीसी होटल है नागौर। कुर्जा एक गीत भी है ना, किसका प्रतीक है वो, विरह गीत है वो, संदेश वाहक, संदेश भेजती है। बस ये पढ़ा था आरटीडीसी। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो पर्यटन है इसको 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कौन सी समिति के तहत, मोहम्मद यूनिस खान समिति के तहत। लेकिन पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया 2004 और 5 के अंदर। प्रथम पर्यटन नीति जो जारी हुई थी वो हुई थी 2001 के अंदर। नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो जारी है आपके 9 सितंबर 2020। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी, नहीं लिखा है, नहीं लिखी, 4 बातें नहीं लिखी, जुलाई 2021 के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट आपको और लिखा है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना कब आई है, 18/4/22। बस ये 4 बातें थी। ये प्रथम पर्यटन नीति है, ये नवीनतम है, ये इको टूरिज्म है और ये फिल्म पर्यटन के अंदर। बस ये लिखा है था। इसके बाद में क्या पढ़ा था, अच्छा इसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था हमारे राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने चर्चा की वो थी रामसर साइड की। रामसर साइड हमारे राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं, कॉपी में बिना देखे बताना है, अब देख लिया तो नहीं बताना है। राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, शाबाश। और रामसर साइड कितनी है, रामसर साइड 2 है, रामसर स्थल 44 है। सर्वाधिक 12 में है, 12 है। लेकिन केंद्र सरकार की एक योजना है वेटलैंड सिटी योजना, उसमें राजस्थान का कौन सा शहर है, उदयपुर। रामसर की तो पूरी चर्चा की थी ना, आर्द्र भूमि की। एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आपने मुझे उस समय नहीं बताया था, घर जाकर भी नहीं लिखा है। कॉपी में कहां है, कॉपल्टो लिखा हुआ है, कॉपी में भी नहीं लिखा। इतनी दादागिरी देखो इनकी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और तो सारी फरवरी याद है आपको, ये क्यों नहीं है, यही तो इंपॉर्टेंट है। लिखो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। उसमें फिर पूछना चाहिए था आपको, हमने नहीं पूछा। हमने कहा क्या पूछे तुमसे, ऐसे इंपॉर्टेंट। हाँ अच्छा, फिर मैंने कहा 3 दिन की छुट्टी है तो क्या पता सर्च कर लेंगे। लेकिन आप फिर वहीं मेरे ही भरोसे आए। तो रामसर साइड के स्थल लिखे हमने पूरे। इसके बाद में कौन सा पढ़ा, विश्व धरोहर में राजस्थान के कितने स्थल हैं, 4। स्थान 9 है, स्थल 4 है, स्थान कितने हैं, 9। वो अलग अलग बात है, चलो ये भी ले। और क्या पढ़ा, अच्छा धार्मिक पर्यटन सर्किट, जहां पर हमने कृष्णा सर्किट पढ़ा, बुद्धा सर्किट पढ़ा और कौन सा, ब्रिज सर्किट। चलो ठीक है। तो कुल मिला के हम चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल। और प्रमुख पर्यटक स्थलों के अंदर सबसे पहले हमने रामसर साइड के स्थल पढ़े हैं, फिर हमने विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल स्थल हैं उनको पढ़े हैं, फिर हमने हमारे राजस्थान में जो धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो 1, 2 और 3 प्रकार के स्थल पढ़े हैं ना। नंबर 4,
नंबर 4 है पर्यटन परिपथ। बोर्ड पर देखिए, पर्यटन परिपथ। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 3 प्रकार के, यहां से देखो कौन कौन से। एक तो क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि राजस्थान में कितने पर्यटन संभाग हैं। एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान में कितने पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है। एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान में कुल कितने पर्यटन सर्किट हैं। कौन है जो आप में से बताएगा इनको? पहले तो ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन देखे हैं कभी? देखे कहां? पेपर में। तो बता दो कितने हैं पर्यटन संभाग, कौन कौन से? ठीक है, और कौन सा? उदयपुर। अरे वाह, ऑनलाइन वाले देखो कितना अच्छा बताते हैं और इतना फटाफट बताते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आ रखा है उसमें संख्या से पूछा गया कि राजस्थान में कुल कितने पर्यटन सर्किट हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है। और एक क्वेश्चन, पर्यटन संभाग कितने हैं। तो आंकड़ों से भी आ जाए। देखो पर्यटन संभाग तो है 4, पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है 7, और राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? 10। उतारो। हाँ वो सही है जो दे रखा है। हाँ टोटल 10, अभी नवीनतम भी लिखाएंगे आपको, चिंता मत करो। लिख लिए? एक ये भी और लिख लो, राजस्थान का कौन सा या कितने स्थल पारिस्थितिकी मित्र संभाग में शामिल है। तो वो तो आपको पता ही है। एक है कौन सा है? एक माउंट आबू। माउंट आबू लिख लिया। इनमें से सबसे पहले हेडिंग डालो पर्यटन संभाग। पर्यटन संभाग, पहले ये बताओ संभाग कितने हैं राजस्थान में? संभाग कितने हैं? 10। ऐसे 10 के 10 कोई संभाग पूछे तो फटाफट बता सकते हो ना? ठीक है, बता सकते हो। उसमें उसमें क्या सोचना है? देखो, आपने कभी ट्राई नहीं किया पढ़ने का,
इधर कौन सा संभाग है? जैसलमेर। इधर कौन सा संभाग पढ़ते थे? उदयपुर। इधर कौन सा संभाग पढ़ते थे? कोटा। इधर कौन सा संभाग पढ़ते थे? भरतपुर। इधर बीच में कौन सा पढ़ते थे? अजमेर। इधर कौन सा पढ़ते थे? पढ़ते थे इसे? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ तो बोलो कम से कम। और यहां पर आपका कौन सा? जयपुर। बस ये 7 संभाग थे। अब क्या हुआ? अब एक नया बनाया यहां पर कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। यहां पर एक नया संभाग कौन सा बना? पाली संभाग। और यहां पर एक कौन सा बना? बस टोटल कितने हो गए? 10। कोई पूछे तो ऐसे फटाफट बता देना। नहीं बताओगे? तो पर्यटन संभाग कितने हैं? पर्यटन संभाग हैं 4। कौन कौन से? एक तो है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है कोटा, और नंबर 4 कौन सा है? अजमेर। यह है पर्यटन संभाग, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बस उतारो, और इसमें कुछ नहीं है। 4 नाम याद रखने। हाँ अब ये न्यू है ना, वो अब कुछ न्यू बनेंगे तो आपको और बताएंगे, वरना इन्हीं में रहो। आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा संभाग पर्यटन संभाग में शामिल नहीं है, और ऑप्शन देगा भरतपुर। नो डाउट भरतपुर ही देगा वो, क्योंकि भरतपुर खुद पर्यटक स्थल के रूप में आ जाता है ना, उस हिसाब से दे देगा। तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये तो क्या है? पर्यटन संभाग। दूसरा आप हेडिंग लगाइए। दूसरा क्या लिखा था? पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। और पुरातात्विक पर्यटन सर्किट कितने हैं? 7। वही है जी जो कि पहले आपके क्या थे? 7 संभाग वही है ये सारे के सारे पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। कौन कौन सा? जोधपुर। जोधपुर संभाग है ना ये, या पहले जैसलमेर बोला था? तो जोधपुर संभाग है वो, जैसलमेर नहीं है ना। जैसलमेर आता है जोधपुर संभाग में। एक तो ये जोधपुर, एक यहां से बीकानेर, एक यहां से उदयपुर। तो फिर आपने बोला क्यों नहीं कि सर जैसलमेर संभाग नहीं है? या आपको लगा कि नहीं, मतलब हाँ भेऊन दियो, क्योंकि आता हमें भी नहीं है, ऊपर से आपके और गोचा कर देंगे। है? जैसलमेर नहीं, जैसलमेर खुद किस में आता है? जोधपुर संभाग। नंबर 4 है कोटा, नंबर 5 है आपके अजमेर, नंबर 6 है भरतपुर, और नंबर 7 है जयपुर। तो ये सब के सब किस में आते हैं? पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। अब तो इनकी संख्या आगे बढ़ेगी, लेकिन जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, अभी फिलहाल यही है। ठीक है। इनसे और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं? पुराने पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है? ऑप्शन आएगा जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और सीकर, ऐसे। ठीक है। और इधर से पर्यटन संभाग में कौन कौन सा है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्यटन सर्किट। ये उतारी, हेडिंग लगाइए पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट कितने हैं टोटल? 10। 11वां अब विकसित किया जा रहा है, जो कि अभी बजट में घोषणा हुई थी।
सबसे पहले वही लिख लेते हैं, क्योंकि आना एग्जाम में वही है, आना यही है। बजट 2024 और 25 घोषणा। राजस्थान में अब एक नवीनतम पर्यटन सर्किट विकसित होगा, नाम है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। नाम है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। तो जितने स्थल महाराणा प्रताप से संबंधित हैं उन सभी स्थलों को जोड़कर एक सर्किट बनेगा, नाम है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। ये जो सर्किट है इसके लिए जो राशि है वो है आपके 100 करोड़। कितने खर्च होंगे? 100 करोड़ रुपए। ये कौन से बजट की घोषणा है? अभी जो आया था 2024 और 25 का। इसमें कौन कौन से स्थल शामिल हैं, कौन कौन से स्थान? तो देखो, इसमें शामिल है दिवेर, इसमें शामिल है कुंभलगढ़, ठीक है, इसमें शामिल है हल्दी घाटी, इसमें शामिल है चावंड, इसमें शामिल है गोगुंदा, इसमें शामिल है उदयपुर। कितने स्थल टोटल? 6 स्थलों को सम्मिलित करके एक टूरिज्म सर्किट होगा, किनके नाम से? महाराणा प्रताप। ये विकसित किया जाएगा, ठीक है। दिवेर कहां पर है? दिवेर का क्या संबंध है महाराणा प्रताप से? दिवेर का युद्ध हुआ जो कि महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक है। कुंभलगढ़ से क्या संबंध है? इनका जन्म हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध है। चावंड क्या है? गोगुंदा क्या है? यस, पहली बार राज्य। और उदयपुर तो है। चलो, तो ये तो है नवीनतम के तहत, ठीक है। बाकी 10 कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये है नवीनतम के तहत। उतर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यटन सर्किटों में। तो अब देखें 10 कौन कौन से हैं। ये लिख लिया? नहीं लिखोगे तो मैं पूछ लूंगा ना कि महाराणा प्रताप ने चावंड को कब राजधानी बनाया। बस 1500 कर लो, केवल 1500। बाकी सही बताया? 85 सही है। हाँ 85 है ना। चावंड कहाँ है वैसे? लिख लिया क्या? अब हाँ लिख लिया। चावंड सलूम्बर में है ना वर्तमान के अंदर, क्योंकि चावंड के पास में स्थान है बाडोली, वहां पर महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की। सर 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं क्या? अरे नहीं ले सकते भाई। एक समय एक ही काम होता है, 2 डिग्री कैसे ले सकते हैं आप? जब कभी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो वो पूछेगा ना कि 23 में ये भी किया और ये भी कैसे किया, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। पर बाकी दुनिया में सब पॉसिबल है।
एक लेके एक नहीं बतानी होती है, लेकिन इतनी रिस्क लेनी क्यों है? ठीक है, चलो आगे चले। अब देखो एक ही साथ आपको 10 पर्यटन सर्किट बताता हूं, केवल लिखाऊंगा डिटेल से, चिंता नहीं करनी है आपको, लेकिन आप जैसे याद कर सकते हैं ना वैसे देखो 10। एक तो है ये मरु सर्किट। मरु सर्किट में पहले 3 जिले हुआ करते थे, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा, बाड़मेर। अब शामिल हो गया कौन सा, बीकानेर। 4 जिले हैं मरु सर्किट में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सा, बाड़मेर, जापान के सहयोग से। एक यहां पर है कौन सा, शेखावटी सर्किट। शेखावटी सर्किट का मतलब वही, पहले 3 थे अब 4 जिले हो गए, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना। बस आपको पता होगा ये जो मरु सर्किट है इसके नाम से यहां पर एक महोत्सव आयोजित होता है, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहां आयोजित होता है, वही 4 जिले ऑप्शन में आने हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। थोड़ा कम डिटेल से चले एक बार, नहीं ठीक है। तो एक मरु सर्किट है, एक क्या है, शेखावटी सर्किट। दो एक है आपके यहां पर, वो है मेवात सर्किट। कौन सा सर्किट है, मेवात सर्किट। मेवात के बाद में यहां पर है भरतपुर सर्किट। कौन सा है, भरतपुर सर्किट। भरतपुर सर्किट के बाद में यहां पर है रणथंबोर सर्किट। कौन सा है, रणथंबोर सर्किट। 5 तो ये हो गए। यहां पर है ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा है, ढूंढाड़ सर्किट। 6 नंबर 7 यहां पर है हाड़ोती सर्किट। नंबर 8 यहां पर है मेरवाड़ा सर्किट। नंबर 9 यहां पर है मेवाड़ सर्किट। और नंबर 10 है रणकपुर यानी कि माउंट आबू सर्किट। कंप्लीट। मरु सर्किट, अच्छा, शेखावटी सर्किट, मेवात सर्किट, भरतपुर सर्किट, रणथंबोर सर्किट, हाड़ोती सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, मेवाड़ सर्किट, माउंट आबू सर्किट। चलो डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप तो केवल ये चिंता करो 1 नंबर की याद करना है मुझे। 1 नंबर में लिखो मरु सर्किट, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी पूरी टेंशन मुझ पर है। देखो बोर्ड पर देखो आप, सबसे पहले जो पर्यटन सर्किट पढ़ने जा रहे हैं वो है मरु सर्किट। यानी कि यदि आपको राजस्थान में मरुस्थल देखना है तो उसके लिए एक सर्किट है, कौन सा, मरु सर्किट। और इस मरु सर्किट में 4 जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सा, बाड़मेर। मरु सर्किट। और इसी मरु सर्किट में है, थोड़ी डिजाइन विजन बना लेते हैं, नहीं आप खुश हो जाओगे ऐसे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्किट है कौन सा, मरु सर्किट। मरु सर्किट में कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो देखो जी ठीक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और कौन सा है, जोधपुर। ये क्या है, मरु सर्किट। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा जिला मरु सर्किट में शामिल नहीं है। तो इन 4 के अलावा याद रखना आपको, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर।
इस मरु सर्किट यानी कि ये मरुस्थल से रिलेटेड है, इसीलिए हो सकता है कि एग्जामिनर मरु सर्किट ना नाम देके इसका दूसरा नाम दे सकता है। क्या दे सकता है दूसरा नाम? डेजर्ट सर्किट। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? डेजर्ट सर्किट। ये पार्क क्यों लिख दिया? वो पार्क इसीलिए लिख दिया क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए कि डेजर्ट पार्क कहां है राजस्थान में। डेजर्ट सर्किट है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान का पहला डेजर्ट पार्क है जयपुर। ये आपके साथ क्या हुआ? नहीं होना चाहिए था। डेजर्ट सर्किट है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और पहला डेजर्ट पार्क है किशनबाग, जयपुर। अब देखो, ये जो चार स्थान जो कि मरु सर्किट के अंदर शामिल हैं, मरुस्थल से संबंधित। देखिए, बीकानेर के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाते हैं? ऊंट महोत्सव। हमारे राजस्थान में जितने भी महोत्सव होते हैं उनमें सबसे पहला महोत्सव यही है। सबसे पहला महोत्सव कौन सा है? ऊंट महोत्सव, जो कि कहां मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। अभी हाल ही में यह मनाया गया था 12, 13 और 14 जनवरी 2024 को, 3 दिवसीय। जोधपुर के अंदर जो महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम है मांड महोत्सव। ये आगे मनाया जाएगा अक्टूबर में। मांड महोत्सव राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। मांड महोत्सव कहां आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर। वैसे मांड प्राचीन नाम तो किसका है? जैसलमेर का। लेकिन मांड महोत्सव कहां है? जोधपुर में। नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है आपको कंफ्यूज करने का। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में। जबकि बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है बाड़मेर में 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है थार महोत्सव और एक मनाया जाता है, याद रखना है कौन सा? बेलून महोत्सव। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। एक तरफ 4 महोत्सव, सामने 4 जिलों के नाम, कौन सा जोड़ा गलत है? याद रखना। और ये जो मरु सर्किट है ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जापान के सहयोग से। जापान के सहयोग से। करो, याद करो, याद करना है। क्या क्या बोला हमने? मरु सर्किट, जिसका दूसरा नाम है डेजर्ट सर्किट। ये मरुस्थल से संबंधित है। इसमें 4 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर में कौन सा महोत्सव है? मांड महोत्सव। बाड़मेर में कौन सा है? बीकानेर में कौन सा है? और जैसलमेर में? शाबाश, पहला सर्किट कंप्लीट। उतारो। ऐसे ठीक लग रहा है ना? वाह, मुझे भी। क्योंकि आप मुझे भी पूछने में मजा आएगा ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। अब 1-2 दिन आपको नहीं पूछूंगा अभी। अभी आप 1-2 दिन रेस्ट करेंगे आराम से, फिर बाद में पूछ लूंगा। है? क्या हुआ? हाँ, वो कब है? कब है? कितनी तारीख को? 24-25 को है क्या? ओह,
गोडवाड़ सर्किट कहाँ है वो भी लिखाएंगे, चिंता मत करो। गोडवाड़ सर्किट लिखाएंगे, तीर्थ सर्किट लिखाएंगे, ठीक है, वागड़ सर्किट लिखाएंगे। अरे बहुत सारे सर्किट हैं ये। तीर्थराज सारी बुकें बेस्ट ही है वो सारी बुकें बेस्ट है, नो डाउट, ठीक है। सर फतेहपुर और फतेहपुर सीकरी में क्या अंतर है? फतेहपुर सीकर में है और फतेहपुर सीकरी यूपी में है, इस हिसाब से पूछ रहे हो? ठीक है भूमि, वो भी लिखा देंगे आपको, ठीक है। ये लिख लिया ना, मरु सर्किट, डेजर्ट सर्किट। तो नोट करके एक और बात लिखा देता हूं आपको, आपको टेंशन नहीं होगी जी। लिख लो, नोट लिखो, डेजर्ट पार्क, डेजर्ट पार्क, डेजर्ट पार्क, किशन बाग जयपुर, डेजर्ट पार्क किशन बाग जयपुर। लिख लिया डेजर्ट पार्क। एक नंबर डेजर्ट पार्क, नंबर दो में लिखो और इस मरु सर्किट में कौन कौन से पार्क आते हैं देखो, लिखा दूं क्या? मतलब मैं सोच रहा हूं इतने शानदार तरीके से आपको लिखा है कि यदि आपका दोस्त भी गलती से कॉपी देखे तो वो मजाक की बात थी, इंपॉर्टेंट वो एक साथ में आपको याद रह जाएंगे, इसीलिए देखो। यहां पर यदि अन्य पार्क की मैं बात करूं, इस मरु सर्किट में कौन कौन से आते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। सबसे पहले तो नवीनतम जो अभी स्थापित हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर हाल ही में बीएसएफ थीम पार्क कहां विकसित किया गया? बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर, लिखो बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर। भाई पर्यटक हैं तो बेचारे ये भी तो देखने आएंगे आएंगे। हम्म, ये तो देख ही सकते हैं बीएसएफ थीम पार्क तो। इसके अलावा जैसलमेर में और कौन से पार्क है बता सकते हैं आप? ये तो अब नवीनतम विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जैसलमेर में दो पार्क हैं, एक है कैक्टस गार्डन और एक है जीवाश्म पार्क। मेरे हिसाब से वो लिखाने की आवश्यकता है नहीं आपको, चलो कोई नहीं, नहीं लिखूंगा बस। एक है आपके सिरेमिक पार्क, ये कहां है? ये सिरेमिक पार्क है खारा में, और खारा बीकानेर में, लिखो खारा बीकानेर में लिखो।
फिर लिखो स्पाइस पार्क। स्पाइस मतलब समझ गए? अरे होटल वाला कहता है ना स्पाइसी कम रखना है कि ज्यादा रखना है, तो आप कहते हैं कम रखना है। मसाला पार्क कहां है? दो जगह है। पहला जहां स्थापित हुआ था वो है मथानिया। मथानिया कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण। लिखो। तो ये तीन याद रखने हैं नवीनतम पार्क, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो बेचारे ये भी देखने आएंगे। तो बीएसएफ थीम पार्क, सिरेमिक पार्क और स्पाइस पार्क। वैसे हमारे राजस्थान में स्पाइस पार्क दो है, एक ये है, एक आपकी इच्छा है तो अन्य करके लिख सकते हो कोटा में। अन्य करके लिख लो कोटा में। बताओ कैसे लगा? ठीक लगा? बस कंप्लीट। पहला सर्किट कंप्लीट। और बाकी अब ऐसे पर्यटन है तो लिखाना चाहें तो आप सब जानते हैं जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनार किला। बीकानेर में कौन सा है? जूनागढ़ किला। जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ किला। बाड़मेर में कौन सा है? ना वो तो बालोतरा में। बाड़मेर में कौन सा है? मतलब ऐसा लिखाना चाहूं तो मैं, लेकिन वो आपको आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं इतने क्यों लिखूं मैं। क्योंकि जब किले पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग, देखो पर्यटन पढ़ रहे हैं इसका मतलब प्रत्येक जो स्थान है वो पर्यटक देखने ही आते हैं। अब जैसे जैसलमेर में किला लिखा दिया, फिर आप कहेंगे सर हवेलियां तो लिखा ही नहीं। तो वो तो अलग पॉइंट के हिसाब से कल्चर में आप पढ़ते हैं, उसको आपको यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है सारी चीजों को। ये जो बातें लिखी है ये कहीं कनेक्ट नहीं है, ये यही है। तो बाड़मेर में कौन सा किला है? मैं नहीं भटकूंगा, रास्ते से नहीं भटकूंगा, मैं पूछ के ही रहूंगा कौन सा है। नाम सुना है कभी हापा कोट का किला? हापा कोट का किला चौहटन। चौहटन बाड़मेर में। कोई नहीं ऐसी मतलब, ठीक है। चलो ये कंप्लीट। मरु सर्किट। नंबर दूसरा हेडिंग लगाइए। ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट देखो। ढूंढाड़ सर्किट की हम बात करते हैं तो ढूंढाड़ सर्किट में दो स्थल आते हैं। मात्र कितने हैं? अब तो कैसे कर सकते हैं, एक बार ये लिख लिया था ना मरु सर्किट में, उसके बाद में नोट लगाना आपको। मरु सर्किट में, मरु सर्किट में एक नोट लगाना है। नोट लगा के क्या क्या लिखना है? मरु सर्किट, और मरु सर्किट में डैश करके लिखो मरु सर्किट, डैश करके लिखो वर्तमान में, वर्तमान में मरु सर्किट, डैश करके लिखो वर्तमान में जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर और बालोतरा शामिल है। वर्तमान के अंदर मरु सर्किट में कौन कौन से शामिल हैं? तो जैसलमेर है, जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, हाँ दूसरा मसाला पार्क कोटा में है। समझ गए? अब देखो एक बार मैप में इसकी और लोकेशन दिखाता हूं आपको। ये लिख लिया ना, ये देखो
पहले केवल जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सा था, ये था, ये था। अब नए जिले बने कौन कौन सा, बालोतरा इसमें आ गया, एक और बालोतरा नया आ गया, फलोदी आ गया, जोधपुर ग्रामीण आ गया, बस। ठीक है, पहले ये और अब वर्तमान के संदर्भ में ये। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं आपके कौन सा, ढूंढाड़ सर्किट। देखो, ढूंढाड़ सर्किट के अंदर बात करते हैं तो पहले कितने स्थान थे, केवल जयपुर और कौन सा था, दोसा, ये दो स्थान थे। अब जयपुर से अलग हो गया कौन सा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग हो गया कौन सा, दूदू। तो अब वर्तमान के संदर्भ में ये जिले आते हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग लगाया ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट के अंदर लिखो क्षेत्र। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा। कोटपुतली है, वो कोटपुतली बहरोड के साथ हम देख लेंगे अलवर। ठीक है, बाकी लिखो तो इसमें भी लिख लो डैश करके कोटपुतली, यहां कोटपुतली लिख लेते हैं, वहां बहरोड लिख लेंगे। ठीक है, ये क्षेत्र। अब इस ढूंढाड़ सर्किट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या स्थल है, अब पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो वो लिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको कि जयपुर, जयपुर में लिख लो जयगढ़ है, आमेर का किला है, नाहरगढ़ है, जयपुर ग्रामीण में चौमू का किला है, ये आपको पता है, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे दूदू की बात करेंगे तो दूदू में इंपॉर्टेंट स्थल है मोजम्माबाद, वो हम जब हम पढ़ते हैं मानसिंह का जन्म है उस समय पढ़ते हैं। दोसा, अब यहां पर महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं जो कि आपको एग्जामिनर पूछता है, तो उसमें लिखो आप। सबसे पहले तो कौन सा महोत्सव होता है जयपुर में, पतंग महोत्सव, लिखो पतंग महोत्सव। और जयपुर कभी ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या होगा, तो फिर जैसलमेर होगा। दोनों ही नहीं ऑप्शन में आएंगे तो फिर आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना हुई थी ना आखा तीज के दिन। बाकी पतंग महोत्सव कब आता है, पतंग महोत्सव कब आता है, अरे मकर संक्रांति 14 जनवरी सही है, 14 जनवरी। लेकिन आखा तीज के दिन पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। लिखो पतंग महोत्सव। एक आपको पूछा जाए आबानेरी महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, दौसा का। अब मैं यदि यहां चर्चा करूं तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों के अंदर ही पर्यटन की दृष्टि से क्या स्थापित है, रोपवे। क्या स्थापित है, रोपवे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको राजस्थान के अंदर जो टोटली रोपवे हैं 6, वो एक साथ में लिखा दूं। जैसे राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता, दूसरा रोपवे मनसापूर्ण करणी माता, तीसरा रोपवे सावित्री माता, चौथा रोपवे सामोद, पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा, और छठा अभी 22 जनवरी 2024 को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, राजस्थान के छठे रोपवे का, जिसका नाम है नीमच माता रोपवे। 6 ना, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ऐसा पूछेगा ना आपको तो वो मैं एक साथ में लिखा दूंगा आपको रोपवे। ठीक है, चिंता नहीं करनी। नहीं, असम के राज्यपाल कौन है, वही तो आए थे उद्घाटन करने। असम के राज्यपाल, सर कमाल करते हो, राजस्थान का राज्यपाल तो पूछ कर देख लो एक बार हमसे, कौन है असम के राज्यपाल, कौन है अभी ना, कौन है असम के राज्यपाल, वो बंदा हमारे राजस्थान का है वो।
अच्छा होगा, आपका क्या कर लेगा वो। गुलाब चंद कटारिया नाम सुना है कभी? वो वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। वो उद्घाटन करने आए थे नीमच माता रोपवे का 22 जनवरी 2024 को। अच्छा आया होगा। चलो अभी देखो करंट के हिसाब से आपको पता होगा, पर्यटन सर्वेक्षण हो रहा है सर्वे के तहत, जिसके तहत देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान शामिल किया गया है। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस, अपनी चॉइस 2024। पर्यटन सर्वेक्षण किया जा रहा है 2024 का, जिसके तहत एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है। इसके अंदर राजस्थान का शामिल स्थान कौन सा है, शामिल किया गया है, वो किया गया है मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी कहां है, दौसा। ये करंट, ये गुरुवार की बात थी, उतारो। वो तो उतार लिया था ना, ये लिख लिया था। ये कौन सा सर्किट है, अरे ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़, ठीक है। होगा कोई, देख लेंगे जो भी होगा, अपना क्या करें। आप थोड़ा पेपर वेपर कम पढ़ते हैं ना, अखबार अखबार कि कुछ तो ये भी है ना कि एक दिन में 24 घंटों में आप पढ़े भी तो क्या क्या पढ़े, पेपर पढ़े, जो आउट हो रहे हैं वो पेपर पढ़े हैं, एग्जाम का पेपर पढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात तो रील्स देखनी भी पड़ती है 6-7 क्या, हाँ सबसे पहले 6-7 घंटे रील्स को देना पड़ता है। उससे पूरा पेपर उसी से आएगा आपके एग्जाम में। तो ये सबसे करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी है ना, दोषा, किसका इलाज होता है, शाबाश, हिस्टीरिया वे भूत प्रेतों का इलाज होता है। बाकी हमारे राजस्थान में एक बालाजी सर्किट भी बनना चाहिए। हनुमान जी की जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, जैसे सामोद बालाजी है, रोपवे लगा हुआ है, यहाँ सामोद जयपुर ग्रामीण में है। एक आपके मेहंदीपुर बालाजी दोषा है, एक आपके दाढ़ी मूंछ युक्त है सालासर चूरू। ये एक सर्किट बनना चाहिए। हाँ पहले, अब वर्तमान के अंदर 12 पर्यटन सर्किट रहे हैं, ठीक है योगेश। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज आप यहां भूत प्रेत का इलाज कराइए, बाकी की चर्चा कल करेंगे, ठीक है।